गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम ध्यान देंगे। ओके, तो आप वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें जिससे कि आपको सारा मैटर अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले कहा गया है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल होता क्या है? जनरली बच्चे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल इज अ 3 साइड फिगर बाउंडेड विथ 3 साइड। हाँ, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राइंगल क्या है एक्चुअल में? इट इज अ पॉलीगॉन। इट इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड, है ना। 3 साइड वाला ये एक पॉलीगॉन है। तो अब आप ये पूछोगे कि सर पॉलीगॉन क्या होता है? तो पॉलीगॉन को मैं बहुत सिंपल चीज में बताना चाहूंगा कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, और ज्योमेट्री में जो भी चीज बनती है वो कर्व कहलाती है। कर्व के 2 हिस्से हुए, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व के फिर हम 2 पार्ट करते हैं, एक नॉन पॉलीगॉन और एक आएगा पॉलीगॉन। मतलब ऐसे फिगर जो कि केवल स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। कौन सी लाइन से बनते हैं? स्ट्रेट लाइन से। वो किस में आएंगे? पॉलीगॉन में। ये दोनों पॉलीगॉन हैं, जबकि ये पॉलीगॉन नहीं है। ये पॉलीगॉन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें। ठीक है, तो पॉलीगॉन को फिर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेस पर? साइड के बेस पर। तो साइड के बेस पे 3 साइड वाले को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड हेक्सागोन, 7 साइड हेप्टागोन, 8 साइड्स ऑक्टोगोन, 9 साइड नोनागोन एंड 10 साइड डेकागोन। तो इस तरह से आपको किस पर फोकस करना है? पॉलीगॉन पे। और पॉलीगॉन का ही एक टाइप क्या है? ये ट्राइंगल। ठीक है, तो आई होप ट्राइंगल क्लियर हो गया हो। ट्राइंगल को आपको डिफाइन करना होगा तो आप बोलोगे इट इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड। और पॉलीगॉन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ट्राइंगल इज द सिंपल क्लोज कर्व विथ 3 साइड। फिर अब इसके पार्ट्स की मैं बात करता हूं। तो ट्राइंगल में कुल मिलाकर 6 पार्ट्स होते हैं। ये मैंने ट्राइंगल लिखा, इसमें नाम दे दिया इसका ए बी सी। तो इसमें सबसे पहले साइड्स होगी। कितनी साइड होगी इसमें? 3। ए बी, बी सी और सी है, ये 3 साइड है इसकी। ए बी, बी सी और सी है। इसमें एंगल्स होंगे। एंगल्स कितने होंगे? वो भी होंगे 3। एंगल का नाम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीनों एंगल्स के नाम आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। मतलब एंगल ए को आप बी ए सी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एंगल बी ए सी। जहां पर वर्टेक्स मिल रहा है, 2 आर्म मिल रही है, वो पॉइंट बीच में होना चाहिए। यदि बी एंगल का नाम लिखना है तो एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। यदि सी का नाम लिखना है तो आप एंगल ए सी बी लिख। इसको पलटा के भी लिखा जा सकता है, सी ए बी भी करेक्ट है, सी बी ए भी करेक्ट है और बी सी ए भी करेक्ट है। तो एक ही एंगल का नाम 3 तरीके से लिखा जा सकता है। साइड हो गया, एंगल हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, वर्टेक्स। वर्टेक्स जिसका प्लूरल क्या आएगा? वर्टाइसेस। तो कितने वर्टाइसेस हैं? 3। तो आप ये बोलोगे कि सर वर्टाइसेस के पार्ट्स में क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी किसके अंदर आ जाता है? एंगल्स के अंदर आ जाता है, इसलिए ये इसके अलग से पार्ट्स में नहीं आते। तो 3 वर्टाइसेस हैं, ए बी और सी। ये 3 वर्टाइसेस हो गए। ओके, ट्राइंगल के बाद हम इसके अब टाइप्स की बात करते हैं। तो ट्राइंगल के टाइप्स, इसको ट्राइंगल को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो साइड के बेस पर और दूसरा एंगल्स के बेस पर। ठीक है, साइड के बेस पर 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। कौन कौन से? ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर योर रिवीजन। सबसे पहला स्केलर ट्राइंगल, जिसमें कि तीनों साइड अनइक्वल होगी, है ना। तीनों साइड अनइक्वल, तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग होगा। फिर सेकेंड ट्राइंगल आएगा आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स सेम होगी, 2 साइड्स का मेजरमेंट सेम होगा। और फाइनली आपके पास में आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें
3 साइड्स का मेजरमेंट सेम होगा, तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होगा। ओके, और इसी तरह से एंगल के बेस पर हम ट्राइंगल्स को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं एंगल के बेस पर। सबसे पहला हम होता है, पहला लिख सकते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। फिर उसके बाद में हम बताएंगे राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंड फाइनली ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में वन एंगल इज ऑफ मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मोर देन 90 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास में 3 टाइप्स के ट्राइंगल होंगे साइड के बेस पर, 3 टाइप्स के ट्राइंगल होंगे एंगल के बेस पर। ये एक शॉर्ट इंट्रो था ट्राइंगल्स का। अब हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में दे रखी वही प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है और उसका यदि एक किसी भी आर्म को, एक किसी भी साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया तो ये जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक ट्राइंगल में एक्चुअली कितने एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं, 3। इस साइड को प्रोड्यूस करने पर ये, इस साइड को प्रोड्यूस करने पर ये, तो एक्स, वाई और जेड 3 एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं ना। हमको अभी केवल एक ही पर फोकस करना है कि यदि एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स का सम इस x के बराबर होगा। तो ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z। एंगल x के लिए ये y और z एक्सटीरियर एंगल है, तो y और z का सम इस x के बराबर आएगा। इसको एक हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक ये ट्राइंगल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री का। ओके, एक एंगल आपके पास में डेफिनेटली 80 डिग्री का आएगा और दूसरा कितने का आएगा, 40 डिग्री का। या जरूरी नहीं कि 80-40 आए, कुछ और भी आ सकते हैं, लेकिन उनका सम कितना रहेगा, 120 डिग्री। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ एंगल्स को प्लस करना है। ठीक है, तो ये पहला आपको फिगर दे रखा है, इसमें इंटीरियर अपोजिट एंगल 50 डिग्री और 70 डिग्री दे रखा है और एक्स आपसे पूछा गया। तो एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। ओके, ऐसे बहुत सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। ओके, सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो कैसे, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 115 डिग्री का, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में से एक एंगल तो दे रखा है आपको 50 डिग्री का और दूसरा एंगल आपको कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, 115 डिग्री, और इंटीरियर अपोजिट एंगल में क्या लिखोगे आप, 50 और x, 50 प्लस x। ट्रांसफर कर दो 50 को लेफ्ट साइड में, 150 में से 50 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई।
इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में आ गया हो और आपको इसी तरह से एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, एक और पार्ट ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ले लेता हूं, क्योंकि ये उसमें एक एंगल्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, कितने डिग्री का है ये, 90 डिग्री का। ओके, और एक्सटीरियर एंगल कितने का दे रखा है, 125 डिग्री का। तब आपको x निकालना है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री लिखा नहीं है, सिर्फ क्या बनाया गया है, एक सिंबल बनाया गया है, और ये सिंबल को आपको पहचानना है, ये किसका है, सिंबल है राइट एंगल का। तो आप वही तरीका अपना लेंगे, x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 125 माइनस 90, मतलब माइनस कर दो, कितना जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, ओके, आई होप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह से आप देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।